आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए कि आपने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। देखिए, मैंने तुलना किसी से किसी की नहीं की। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कई बातों को कह रहे थे और वो हमारे कार्यकर्ता थे जो हमारी पार्टी की तरफ से, चाहे आसमानी आपदा हो या सुल्तानी आपदा, मेरे शब्दों को ख्याल कर लीजिए, आपदा आसमानी और आपदा सुल्तानी। जब राज्य के द्वारा आपदा आती है तो वो सुल्तानी आपदा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे तो अगुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परिभाषा है। तो उन लोगों को मैं कई बातों को कहते कहते कहा कि देखो, जो हम लोग का है सेकुलरिज्म, उन्मादियों के खिलाफ खड़े रहना। इस मुल्क में उन्मादी लोग हैं, कभी ईंट की पूजा, कभी सोमनाथ से लेकर के रथ यात्रा, कभी लोगों को तो मस्जिद ढहाना, मस्जिद ढहाओगे तो फिर कहोगे कि फिर अभी काशी मथुरा बाकी है। सड़क पर मॉब लिंचिंग, किसी को मार देना, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, सब्जी बेच रहा हो, जीविकोपार्जन के लिए पंचर साट रहा हो, या उपदेश सुनने के लिए बाहर के लोग भारत सरकार की वीज़ा पर आए हों और लॉकडाउन में अपने इस देश के कानून को मान करके कहीं पर रुके हुए हों, उन्हें रोग फैलाने वाला साबित कर देना। इस तरह की चीज़ें जो इस भारत में होती है, धर्म के आधार पर भारत के नागरिकों की अलग अलग पहचान बनाने का जो सिलसिला है, और भीड़ के द्वारा दंड देने की व्यवस्था, कानून के द्वारा स्थापित राज्य में व्यक्ति की कीमत एक व्यक्ति की है, वह कानून से ऊपर नहीं है। यही भारत का संविधान सबको कहता है। लोग कहते हैं कि तालिबान यही काम करता है अपने देश में। तालिबान को हमने देखा नहीं, हम उसके चरित्र को नहीं जानते, लेकिन भारत की सरकार ने जो यहाँ पर मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जो तालिबानी चरित्र लोगों का वर्णन करता है, तो वही चरित्र हम यहाँ पर एक संगठन में पाते हैं, जिस संगठन का नाम है आरएसएस, जिसने गांधी को भी मारा। भूलिए मत, गांधी जी को भी मारा, और गोडसे को बताता है कि बड़े महान थे। वीर सावरकर जो माफ़ी मांगने वाले थे, उन्हें भी वो अगुआ मानता है। और ये क्या घटना है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी थी कंधार में, अधिवस को तोड़ने वाला तलवानी हरकत है, तो जयप्रकाश जी के नाम पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय से उनके नाम को हटा देना क्यों नहीं तालिबानी हरकत है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप विषय से क्यों हटा दे रहे हो? तालिबानी हरकत यही है ना कि अपने धर्म को आगे रखना और दूसरे के धर्म की मर्यादा को भंग करना। वरना यदि सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक, आस्था के मुताबिक जी रहे हों, तो उसमें क्या खलल डालने की जरूरत। मैं तो मानता हूँ सभी विचारों की पढ़ाई होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय को भी कोर्स में डाल दो। मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि तालिबान की जो हरकत है वो आरएसएस से मिलती है। सामने है ना, जब मैं कह रहा हूँ तो जो सामने दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और तालिबानी हरकत क्या है? अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं, बल्कि उन्माद पैदा हो जा और अन्यों के साथ रहने की गुंजाइश न रह जा। कौन कहता है? जब यहाँ के मुसलमानों को कहोगे कि यदि जनसंख्या बढ़ी जाएगी तो यहाँ का मुसलमान तालिबानी हरकत करेगा। लेकिन आज तो बताओ कि जब आप बहुमत में हो, आपकी संख्या अधिक है, देश को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हें है, तो उस काम को क्यों कर रहे हो? जो लालू जी ने कहा था कि ये भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, आज भारत जल रहा है। यदि अफगानिस्तान जल रहा है तो भारत भी जल रहा है। अपनी शिकायत के भी एक कारण है, केवल एक बात, आस्था को मत तोड़ो। जिस दिन आस्थाएं टूटती हैं उस दिन कोई भी व्यवस्था नहीं चल पाती है। आस्था के आधार पर व्यवस्थाएं हैं। हमारी क्या आस्था है?
दूसरे की क्या आस्था है हम उसकी कदर करें, वो हमारी आस्था में हस्तक्षेप न करें। यही मानव का जीवन है। इससे जो भी अलग जाएगा वह एक गलत हरकत है, और गलत हरकत का नाम इस दुनिया में तालिबानी हरकत बन गया है। जहाँ वो हरकत होगी उसे तालिबान से तुलना की जाएगी। जहां वो हरकत होगी उसे तालिबान से तुलना की जाएगी। हमने तालिबान को नहीं देखा है, लेकिन भारत में आरएसएस की जो स्थिति है वह तालिबान से बिल्कुल मेल खाती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।